कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में अकेले बैठे हों और चुपचाप ईश्वर से बात कर रहे हों। आप कहते हो, भगवान बस एक बार मेरी सुन लो। लेकिन दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, कभी कभी साल भी बीत जाते हैं और जवाब कुछ भी नहीं। फिर दिल में एक डर पैदा होता है, क्या मेरी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच भी रही है, या शायद मैं अकेला ही बोल रहा हूं। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे क्यों कई बार ईश्वर जवाब देने में देरी करता है और उस देरी के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा होता है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यीशु मसीह ने एक बार कहा था, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ और वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन सच बताओ, अगर ये वादा सच है तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि कई बार हमारी प्रार्थना खाली आसमान में खो जाती है। यही सवाल दिल्ली में रहने वाली एक लड़की के मन में भी था। उसका नाम था प्रिया। प्रिया 28 साल की थी, पढ़ाई अच्छी थी, मेहनती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज बार बार टूट रही थी, उम्मीद। 3 साल से वो एक अच्छी नौकरी के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। हर बार वही कहानी, इंटरव्यू, उम्मीद और फिर सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। पहले वो मुस्कुराकर कहती, शायद अगली बार, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कान थकने लगी। एक दिन वो चर्च में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, ईश्वर क्या आप सच में सुन रहे हो? उस रात प्रिया हार मानने वाली थी, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। यीशु ने 3 शब्द बोले थे, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। ये 3 शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये 3 कदम हैं। पहला, मांगना। जब हम ईश्वर से कहते हैं मुझे ये चाहिए, लेकिन सिर्फ मांगना काफी नहीं होता, इसलिए दूसरा कदम आता है, ढूंढना। ढूंढना मतलब आप सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे, आप कोशिश भी कर रहे हो, आप रास्ते तलाश कर रहे हो। और तीसरा कदम सबसे गहरा है, खटखटाना। खटखटाना मतलब आपने हार नहीं मानी, दरवाजा बंद है, लेकिन आप फिर भी बार बार खटखटा रहे हो। और यहीं एक सच्चाई छिपी है, कई बार ईश्वर खामोश नहीं होता, वो देख रहा होता है कि आपका विश्वास सिर्फ शब्दों में है या दिल में। उस रात प्रिया ने अपनी प्रार्थना बदल दी। पहले वो कहती थी, ईश्वर मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन उस दिन उसने कहा, ईश्वर मुझे आपकी इच्छा चाहिए। और फिर सिर्फ 2 हफ्ते बाद एक फोन आया, एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी, एक ऐसी जॉब जो उसकी स्किल्स के लिए परफेक्ट थी। आज 2 साल बाद वही प्रिया उस कंपनी में टीम लीड है, और जब लोग उससे पूछते हैं तुम्हारी किस्मत इतनी अचानक कैसे बदल गई, तो वो बस मुस्कुराकर कहती है, अचानक नहीं, ईश्वर सही समय का इंतजार कर रहा था। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, तो आज से ये 3 चीजें शुरू करो। 1, स्पेसिफिक प्रार्थना करो। ईश्वर से साफ बोलो आपको क्या चाहिए। स्पेसिफिक प्रार्थना दिल के विश्वास को मजबूत बनाती है। 2, प्रेयर जर्नल रखो। जब भी आपको लगे कि ईश्वर ने आपकी मदद की, उसे लिख लो। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जवाब हमेशा आते रहे हैं। 3, फेथ प्लस एक्शन। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो उसके लिए काम भी करो, क्योंकि ईश्वर अक्सर चलने वालों के रास्ते खोलता है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, तो शायद आप उस कहानी के बीच में हो, और कहानी के बीच में सब कुछ हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन अंत में सब कुछ समझ आता है। इसलिए हार मत मानो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शायद आपका जवाब आपके रास्ते में ही है। अगर ये वीडियो आपकी जिंदगी से जुड़ा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं इंतजार कर रहा हूं, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और याद रखो, ईश्वर अभी भी सुन रहा है।